ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां पुलिस ने पार्लर कर्मचारी की हत्या के मामले का 36 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां फरार चल रहे 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में पार्लर कर्मचारी अमन रजा की हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अप्रैल को सिटी रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मिला शव अमन रजा का था, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने जांच के दौरान समद उर्फ समद निवासी जखीरा थाना किला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो इंस्टाग्राम के जरिए अमन रजा से संपर्क में था और दोनों के बीच विवाद के बाद उसने 7 अप्रैल की रात उसे सिटी स्टेशन के पास बुलाकर रेलवे ट्रैक की ओर ले जाकर गला दबाया और ईंट से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए। दिनांक 8 अप्रैल को कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चोपला के पास स्थित एक परित्यक्त घर में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई तथा मृतक का नाम अमन रजा, जो कि एक मेकअप पार्लर में काम करता है और रहने वाला मलूकपुर किला का है, इसका पहचान निकल कर आई। इसके बाद थाना पुलिस द्वारा उसके भाई से प्राप्त तहरीर, जिसमें उसके भाई ने उसके ही 3 मित्रों को नामजद करते हुए उन पर संदेह व्यक्त करते हुए तहरीर दी थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 161/26 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा जब इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तो सर्विलांस तथा सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आए कि इन तीनों की इस घटना में संलिप्तता नहीं है तथा एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम समद मूसा है, जो कि जकीरा थाना क्षेत्र किला का रहने वाला है, इसके द्वारा यह घटना कारित किया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा 36 घंटे में ही इस घटना का सफल अनावरण करते हुए समद मूसा को आज सुबह गिरफ्तार किया गया तथा उसकी ही निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तथा घटना के समय इसके द्वारा पहने हुए खून से सने हुए कपड़े, मृतक का आधार कार्ड तथा इसका अपना मोबाइल फ़ोन, यह सब कुछ बरामद किया गया है तथा थाना स्तर पर इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। इस संबंध में जब इससे मोटिव जानने का प्रयास किया गया कि इसके द्वारा यह घटना क्यों की गई, तो पूछताछ में इसने बताया कि मृतक से इस अभियुक्त की 6 से 7 महीने पूर्व इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी, परंतु मृतक जो है वो अभियुक्त के जो भी रील्स तथा पोस्ट्स थी उनके ऊपर भद्दे कमेंट्स करता था, अवांछनीय कमेंट्स करता था, जिससे इनके बीच कई महीनों से ऑनलाइन लड़ाई चल रही थी तथा फ़ोन पे भी गाली गलौज होती रहती थी। तथा घटना वाले दिन 7 अप्रैल को इसने शाम को एक अन्य दुकानदार के फ़ोन करके उसे सिटी स्टेशन के पास बुलाया तथा योजनाबद्ध तरीके से उसे रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसे गिराकर पटक कर लातों जूतों से तथा ईंट पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसकी मृत्यु वहां कारित की। पास में उसे एक खंडहर दिखाई दिया जहां इसने इस लाश को ले जाकर छुपा दिया और उसके बाद यह वहां से फरार हो गया। इस संबंध में थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए और इसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतु थाना पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 फरार अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी विवेक पांडे के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम गढ़वारा और किठावर चौकी प्रभारी सहित एसटीएफ के साथ क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर बैजलपुर पुल के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। दूसरे आरोपी विपिन तिवारी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हाल ही में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने का मामला भी शामिल है। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुठभेड़ हुई है आज और किस मामले में हुई है? ये लोहंगपुर बाईपास जो थाना अंतु में पड़ता है, यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा विवेक पांडे नाम के बदमाश की गिरफ्तारी करी गई थी, जो हत्या के मामले में जो 4/4 को हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसको बरामदगी के लिए आला कत्ल के बरामदगी के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर इसने तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी, जिसमें इस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है। इसको यहाँ पर लाया गया है इलाज के लिए और शीघ्र इसे रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में वांछित है ये पंकज शुक्ला की हत्या के मामले में 4/4 को इसने जो घटना कारित करी थी उसमें ये वांछित चल रहा था। 25,000 का नाम इस पर घोषित था। इसकी गिरफ्तारी करी गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट।
रायबरेली के सतांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सोइठा में दिव्यांग पीड़ित ने तालाब नीलामी से जुड़े मामले में 5,000 रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसने तालाब की नीलामी में 20,000 रुपए जमा किए थे, जिसमें बाद में 15,000 रुपए वापस कर दिए गए, जबकि शेष राशि को लेकर अनियमितता की बात की जा रही है। साथ ही आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही परिवार को करीब 20 वर्षों से 13 बीघा तालाब का आवंटन किया गया है, जहां अवैध रूप से फसल उगाई जा रही है। पीड़ित ने यह भी बताया कि पट्टेदारों ने तालाब क्षेत्र में पक्का निर्माण, समरसेबल पंप और बिजली कनेक्शन लगा दिया है और रास्ता भी बंद कर दिया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने से पीड़ित ने नाराजगी जताई है और जांच की मांग की है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राम प्रताप गोड़िया है। मैं सोइठा का रहने वाला हूँ। पिता का नाम मंगल गोड़िया है। तहसील रायबरेली, ब्लॉक ब्लॉक सतांव। क्या समस्या भैया? समस्या हमारी है, हमारा ये तालाब नीलामी हुई है, मैंने बोली भी लगाई है, हमारा पैसा भी तहसील में जमा है, पैसा भी नहीं वापस हुआ है और नीलामी एक ही परिवार के लोगों को तालाब पट्टा कर दिया गया है। सारे तालाब, कई तालाब थे, कई लोगों को छीन कर एक ही परिवार के सभी बच्चों को, घर के पूरे सदस्यों को पट्टा कर दिया गया है। हम लोगों को कोई भी इसमें चांस नहीं मिला, हमारा पैसा भी चला गया, तहसील में पैसा भी जमा है। कितना पैसा जमा? 5,000 रुपए जमा है, 15,000 रुपए और जमा कराया था। 20,000 की नीलामी ली थी, 20,000 रुपए में 15,000 वापस हुआ। 5,000 रुपए हमारा आज भी तहसील में जमा है। हमने कई बार इसकी शिकायत भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा। कितने बीघे है तालाब? ये तालाब 13 बीघे से ऊपर का है, 15-16 बीघे का तालाब है। लगभग एक ही परिवार को कितने कितने साल से दिया जा रहा है? एक ही परिवार को इसमें पहले तो 20 साल से अधिक हो गई। कुछ तालाब पट्टा था और कुछ लोग हमारे लोगों को भी मिला था। हम लोग इसमें अपना सिंगाड़ा उंगाड़ा लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे और बीच में अधिकारियों की मिलीभगत से सारा तालाब एक ही परिवार को दे दिया गया है, जिसमें इन्होंने पेड़ लगे थे, पेड़ भी कटवा लिए हैं, लैट्रिन बनवा लिया है, घर बनवा लिया है, सबमर्सिबल करा लिया है। और ये देखो, ये सब ये घर बना लिए हैं और तालाब में फसल भी बोते हैं, समरसेबल भी, लाइट भी कनेक्शन, ये देखो ये सब तार लगा है, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया है और अब दोबारा इसकी नीलामी भी नहीं हुई और हम लोगों को ताल दिलाया जाए सर जी। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के धर्मसिंवा क्षेत्र के राजेडीहा स्थित सौराहा दुर्गा मंदिर परिसर में मेहंदावल विधायक का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक अनिल त्रिपाठी ने सरकार की विकास योजनाओं और कार्यों को गिनाते हुए कहा कि वो बदले की नहीं बल्कि विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में बनी चौड़ी सड़कों, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज सुविधा, किसान सम्मान निधि और बेहतर बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं को सरकार की उपलब्धि बताया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। धर्मसिंवा नगर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव चलो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नगर में भ्रमण कर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। अभियान के दौरान लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। शुक्रवार दोपहर बिछा क्षेत्र के तौरा गांव भटखेरवा रोड स्थित संस्कार डिग्री कॉलेज परिसर में लक्ष्य शिक्षण संस्थान अंग्रेजी माध्यम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह, बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद विधायक ने विद्यालय परिसर में उपस्थित जनसभा और नन्हे मुन्ने नौनिहालों की संचालित कक्षाओं को देखकर बड़ी की सराहना की। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, संस्कार डिग्री कॉलेज प्रबंधक विनीत तिवारी, अंकित तिवारी, शोभा तिवारी, सुनील शुक्ला सहित विद्यालय स्टाफ और बच्चों के अभिभावकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल द्विवेदी ने किया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।